वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज एट, यहाँ डेट डालेंगे इसमें। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेस्ड, अमाउंट। ठीक है, तो देखिए एसेट साइड में हम यहाँ सबसे पहले लेंगे करंट एसेस्ट। अब करंट एसेस्ट में कैश है, बैंक है, बीआर है, डेटर्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद फिक्स एसेट के पॉइंट आते हैं। फिक्स एसेट में हम क्या करेंगे, फर्नीचर है एंड फिक्चर, मोटर, व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल एक्सेट्रा। तो ये थी आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है ना। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट है, बीपी है, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनअर्न्ड इनकम है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बैंक लोन है। इसके बाद कैपिटल। कैपिटल में क्या करेंगे, ड्राइंग है तो माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, नेट लॉस है तो माइनस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में इन दोनों का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के बारे में बताया था जो एक साल के अंदर अंदर जिनकी हमें पेमेंट करनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसमें बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनअर्न्ड इनकम है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती हैं जो एक साल से ज़्यादा के लिए होती हैं, बैंक लोन है। कैपिटल, कैपिटल में अगर कोई ड्राइंग है तो माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। करंट एसेट में कैश, बैंक, बीआर, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, यानी जिनको हम एक साल के अंदर अंदर जब भी चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फिक्स एसेट में फर्नीचर है, फिक्चर है। फर्नीचर में क्या आता है, जो आपका फर्नीचर है फिक्चर में आता है। जैसे आपकी शॉप वगैरह में जो सजावट का जो सामान होता है ना, उसको फिक्चर बोलते हैं। मोटर व्हीकल है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, गुडविल है। तो ये आपके जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपके बैलेंस शीट में शो होंगे। ठीक, अब देखिए आपको एडजस्टमेंट के 4 पॉइंट लिखवाए थे। 5वां जो पॉइंट है, एक्रूड इनकम। accrued income, that income which earned during the year
येट टू बी रिसीव्ड, यानी कमा तो ली गई है लेकिन अभी तक वो रिसीव नहीं हुई है। तो दैट इनकम विच अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट yet to be received, अभी रिसीव होना बाकी है। अब ये इनसाइड है, इनसाइड है तो हम क्या करेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। अगर ये आउटसाइड है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो हम क्या करेंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नंबर 2, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एड इन कंसर्न इनकम। ठीक है, अगर ये बाहर है तो एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो भी कंसर्न इनकम है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद अनअर्न्ड इनकम, दैट इनकम विच रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम आपको एडवांस में मिल गई है, विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और करंट ईयर में आपको रिसीव हो गई है। तो देखिए, अगर ये इनसाइड है, इनसाइड मीन्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। और यदि ये आउटसाइड है तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, नंबर 1। नंबर 2, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिडक्ट फ्रॉम कंसर्न इनकम। ठीक है, अगर आउटसाइड है तो एक बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जो भी कंसर्न इनकम है उसमें से हम क्या करेंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे।